दोस्तों आज हम एक ऐसी इंटेलिजेंस विक्ट्री को डिकोड करेंगे जिसने बेजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। जैसे कि हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ भी बिल्कुल यही सच है। पिछले कई सालों से पाकिस्तानी एयरफोर्स और चाइनीज स्टेट मीडिया एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल नैरेटिव चला रहे थे। उनका दावा था कि उनकी PL-15E मिसाइल इस रीजन की सबसे बड़ी डेडली वेपन है। इसे सीधा भारतीय एयरफोर्स के रफाल का काउंटर बताया जा रहा था। दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि वो इसे गेम चेंजर मान चुके थे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा भारी पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक हिस्टोरिक मिशन था। जब बॉर्डर्स पर टेंशन पीक पर थी तब पाकिस्तानी फाइटर्स ने भारतीय टारगेट्स पर अपनी सबसे एडवांस्ड PL-15E मिसाइल फायर की थी। लेकिन यहाँ पे चाइना की इंजीनियरिंग ने उन्हें धोखा दे दिया। दोस्तों किसी भी मॉडर्न मिसाइल में एक बेसिक फीचर होता है जिसे कहा जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। यानी कि अगर मिसाइल अपने टारगेट को हिट ना कर पाए तो वो हवा में खुद ही नष्ट हो जाती है ताकि उसकी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ में ना आए। लेकिन PL-15E की ये एक्सपोर्ट वेरिएंट जो पाकिस्तान को दिया गया था उसमें ये क्रिटिकल मैकेनिज्म या तो मौजूद नहीं था और या फिर फेल हो गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? मिसाइल्स बिना फटे भारतीय टेरिटरी में गिर गई। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO को मानो कि एक जीता जागता ट्रेजर ट्रोव मिल गया। एक पूरी तरह से इंटैक्ट चाइनीज़ मिसाइल अब हमारे साइंटिस्ट के हाथ में थी। किसी भी और देश की तरह DRDO ने इस मिसाइल की फोरेंसिक एनालिसिस शुरू कर दी। फ्रेंच मीडिया और कुछ डिफेंस पोर्टल्स की रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अब इस मिसाइल के हर एक डीप सीक्रेट को क्रैक कर लिया है। आज की मॉडर्न मिसाइल सिर्फ एक बारूद से नहीं उड़ती, उसमें कोड होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। DRDO ने सबसे पहले PL-15E के मिनिएचर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे यानी कि AESA सीकर को डिकोड किया। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि दुश्मन के पास एक बहुत तेज़ स्नाइपर राइफल है, लेकिन उस स्नाइपर की आंखें किस फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं, वो अंधेरे में कैसे देखता है, भारत ने उस चश्मे का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट निकाल लिया। इसके साथ ही मिसाइल के सिक्योर डेटा लिंक और डुअल पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी पूरी तरह से रिवर्स इंजीनियर हो चुकी है। इंटेलिजेंस गैदर करना सिर्फ एक पहला स्टेप था। असली गेम चेंजर वो है जो भारतीय एयरफोर्स ने इस डेटा के साथ किया है। एक ही समय पर कई थॉट्स प्रोसेस करने की बजाय भारतीय एयरफोर्स ने एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया और वो है अपने प्लेटफॉर्म्स को इन्विंसिबल बनाना। DRDO से मिली एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसीज और सीकर डेटा का इस्तेमाल करके भारतीय एयरफोर्स ने अपने फ्रंटलाइन फाइटर्स के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी कि EW स्वीट्स को अपग्रेड कर दिया है। अब चाहे वो रफाल का स्पेक्ट्रा सिस्टम हो या Su-30 MKI का रेडार वार्निंग रिसीवर हो या फिर हमारे खुद के इंडिजिनस तेजस MK-1A का एडवांस EW स्वीट, इन सब में अब PL-15E का एग्जैक्ट सिग्नेचर फीड कर दिया गया है। अब इसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कल को पाकिस्तान अपने JF-17 से PL-15E फायर करता है तो भारतीय फाइटर्स का EW स्वीट उसे दूर से ही डिटेक्ट कर लेगा। हमारा जैमिंग सिस्टम उस मिसाइल के रेडार को स्पूफ कर देगा, उसे फॉल्स टारगेट दिखाएगा और मिसाइल हवा में ही ब्लाइंड होकर भटक जाएगी। और दोस्तों भारत सिर्फ डिफेंस तक नहीं रुका, हमने ऑफेंस को भी मजबूत किया है। PL-15E से जो एरोडायनामिक्स, एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज़ और एनर्जेटिक प्रोपेलेंट्स की नॉलेज मिली उसे DRDO ने हमारे खुद के इंडिजिनस अस्त्रा MK2 BVRM मिसाइल प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर दिया है। अस्त्रा MK2 अब एक होम ग्रोन AESA सीकर के साथ आ रही है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये PL-15E के एक्सपोर्ट वेरिएंट को सीधे तौर पर आउटक्लास करती है। दुश्मन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने अपनी खुद की तलवार को और तीखा और धारदार बना लिया है। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में जो ये मिस्टेक चाइना और पाकिस्तान ने की है इसे स्ट्रेटेजिक डिज़ास्टर कहते हैं। फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चाइना अब बिल्कुल पैनिक मोड में आ चुका है। उन्हें पता है कि उनकी फ्रंटलाइन एयर टू एयर मिसाइल कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, इसीलिए अब वो हड़बड़ी में PL-16 मिसाइल के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं ताकि उनके J-20 स्टेल्थ फाइटर पूरी तरह वनरेबल ना हो जाएं। उधर पाकिस्तान को लगा था कि वो चाइना के हथियार खरीदकर भारत से सुपीरियर हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की एक गलती ने
उनका पूरा एयर सुपीरियरिटी प्लान तबाह कर दिया। भारत की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, दुश्मन को उनके ही खेल में मात दे दो। इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या भारतीय एविएशन सेक्टर अब चाइनीज़ रिवर्स इंजीनियर को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है? कमेंट्स में अपना एनालिसिस अवश्य बताइए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट रमन और मैं मिलूंगा आपको जल्दी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।